गुड मॉर्निंग बच्चों। एज यू नो वी आर स्टडिंग सेकेंड यूनिट न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 5 that is a food processing and technology. We have completed 3 videos of this chapter. Now today we are starting fourth part of this chapter. This is a methods of food preservation. The topic is methods of food preservation, खाद्य संरक्षण की विधियाँ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम खाद्य संरक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे और इस चैप्टर की ये हमारी 4th वीडियो है। सभी वीडियोस आपको ज़रूर देखनी है। अब 4th वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य संरक्षण क्या होता है? खाद्य संरक्षण के लिए हम जो भी विधि अपनाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख विधियां हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे धूप में सुखाना, किण्वन करना या फिर फर्मेंटेशन, नमक लगाना, अचार बनाना, सेकना, भूनना, चूल्हे में पकाना या फिर परिरक्षकों का प्रयोग करना। ऐसी हम बहुत सारी विधियां इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, सन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण। ये निर्जलीकरण क्या होता है? जो भी खाद्य पदार्थ में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उस पदार्थ को सुखा लिया जाता है और भोजन को संरक्षित कर लिया जाता है। उसी को हम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब खाद्य पदार्थ की नमी को हम सूर्य की किरणों के माध्यम से सुखा देते हैं तो वह डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसमें खाद्य पदार्थ को सूखने पर उसकी नमी, जो भी नमी होती है, वो समाप्त हो जाती है, जिससे उसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की ये बहुत ही एक पुरानी विधि है। आजकल मशीनों के द्वारा भी ड्राइनेस की जाती है, डिहाइड्रेशन किया जाता है, जिसमें बहुत कम समय लगता है। लेकिन जब हम मशीनों के द्वारा करते हैं तो उसमें कुछ पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम सन रेज में सन ड्राई करते हैं तो हमारे पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब मशीनों के द्वारा सुखाया जाता है तो उसमें पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों को आवश्यकता अनुसार डाल भी दिया जाता है। तो हमारा फर्स्ट मेथड था ये धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण। अब हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं फ्रीजिंग या फिर हिमीकरण। फ्रीजिंग का मतलब क्या है? फ्रीजिंग मीन्स है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं कि उसमें उनकी जो मॉइस्चर है, उनका नमी को हमें बनाए रखना आवश्यक होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को हम कम टेम्परेचर पर रख देते हैं, संरक्षित कर देते हैं, और जिससे उसमें जो जीवाणु होते हैं और एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। और इसमें जो संरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जितना कम टेम्परेचर पर रखा जाता है वो उतने ही लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। जैसे जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, और यदि हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रखा जाता है। लेकिन जब हम फ्रीजिंग करते हैं या हिमीकरण करते हैं तो उसमें हम 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर पर रखते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ का जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वह एज इट इज़ बनी रहती है। अब इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ क्या क्या है। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसके द्वारा हम भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो एक तो घरेलू होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जैसे नमक, चीनी, तेल, और एक होते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो हम सबसे पहले तो हम 2 तरह के प्रिजर्वेटिव्स हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स और दोबारा हम पढ़ेंगे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। समझ आया आपको कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स पढ़ेंगे इसमें? नंबर 1 हम पढ़ेंगे कौन से? नेचुरल, और दूसरे हम पढ़ेंगे केमिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन से प्रिजर्वेटिव्स? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं। अब हम आते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं नमक। नमक जो है, नमक का काम क्या है? नमक का काम है कि जो खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन होती है
वो नमक की उपस्थिति के कारण घुल नहीं पाती है, जो जीवाणुओं के जीवित रहने में उसकी सहायता करती है, जिससे भोजन बहुत लंबे समय तक खराब होने से बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि नमक के कारण खाद्य पदार्थों में कोई भी ऑक्सीजन घुल नहीं पाती है, और जो खाद्य नमक है वो खाद्य पदार्थों का जो पानी है उसको भी निकाल देता है, और जब पानी निकल जाता है तो वह खाद्य पदार्थ की नमी को कम कर देता है, जिससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो सबसे पहले हमने नमक के बारे में देखा कि नमक क्या क्या काम करता है, और नमक एक काम और करता है कि नमक के घोल में पाए जाने वाले जो क्लोराइड आयन होते हैं वो संरक्षण में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं, और नमक की उपस्थिति में एंजाइम की जो गति है वो भी मंद पड़ जाती है। नमक अचार, चटनी, सॉस और जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं उन सब में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ होता है, और ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। दूसरा नेचुरल प्रिजर्वेटिव हम पढ़ते हैं चीनी या शुगर। शुगर क्या है? ये फल सब्जियों में जैसे जैम, स्क्वैश, मुरब्बे, इनके संरक्षण में प्रयोग की जाती है। ये खाद्य पदार्थों के जल में घुल जाती है, जिससे जो जीवाणु होते हैं उनको पनपने के लिए उस भोजन में उचित नमी नहीं मिलती है, और जब नमी नहीं मिलती है तो उसमें जीवाणु पैदा नहीं होते हैं और भोजन हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब इसमें हम थर्ड नेचुरल प्रिजर्वेटिव पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने नमक पढ़ा, फिर हमने चीनी पढ़ा या फिर शुगर पढ़ा, और उसके बाद हम इसमें एक और प्रिजर्वेटिव पढ़ते हैं, वो है हमारा ऑयल या फिर तेल। तेल का काम क्या है? ये मुख्य रूप से जो है अचार को हमारे संरक्षित करने में प्रयोग किया जाता है, और जो अचार के ऊपर तेल की सतह ऊपर आ जाती है वो हवा के साथ जीवाणुओं को अपने अंदर आने से रोकती है, जिससे जो अचार है वो हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसके बाद हमारा फोर्थ प्रिजर्वेटिव आता है मसाले, स्पाइसेस। कौन कौन से मसाले हैं? इसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ, सरसों, बहुत सारे इसके अलावा खाद्य संरक्षण में मसाले हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन जो राई है वो राई का संरक्षण करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये खाद्य पदार्थों में को खमीरीकरण करती है, उसमें खमीर उठाती है, जिससे अम्लीय माध्यम उसमें उत्पन्न होता है, और जो खाद्य संरक्षण में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटिव में अम्लीय पदार्थ या एसिडिक सब्सटेंस। अब एसिडिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? एसिडिक सब्सटेंस जीवाणुओं की गतिविधि और वृद्धि इनको रोकते हैं, जैसे नींबू का रस और सिरका। ये खट्टे पदार्थ होते हैं, इनको डालने से, जैसे हम नींबू का अचार डालते हैं उसमें नींबू का रस होता है, तो वो क्या होता है, जीवाणु अपनी वृद्धि नहीं कर पाते और गतिविधि नहीं कर पाते, और उनकी वृद्धि वहीं पर रुक जाती है। तो ये हमारे सारे के सारे कौन से प्रिजर्वेटिव्स थे? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के बाद अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मटेरियल। केमिकल मटेरियल के द्वारा कौन कौन से केमिकल मटेरियल हैं जिनके द्वारा हम फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या होता है? इसको हम KMS भी कहते हैं। इसको खाद्य पदार्थ में डालने से एक गैस बनती है, उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड खाद्य संरक्षण में सबसे ज़्यादा सहायता करती है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बोतल के जो ऊपर जगह होती है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है ये गैस, और जीवाणुओं को जब वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो यदि वहाँ से कोई भी जीवाणु अंदर प्रवेश करता है तो उस जीवाणु को अंदर पनपने नहीं देती, अंदर जाने नहीं देती, जिससे वो जीवाणु वहीं पर मर जाता है। और इस जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है इसका जो प्रयोग है वो स्क्वैश बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और इसको 1 किलोग्राम खाद्य पदार्थ में केवल 1/4 टीस्पून 1/4 छोटी चम्मच डाला जाता है। और इसमें इसको प्रयोग करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो गाढ़े रंग वाले खाद्य पदार्थ हैं जैसे जामुन, फालसा, आम, संतरा, उनमें हमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उसमें प्रयोग करते हैं तो यह उसके रंग को खराब कर देता है और उसका कलर खराब हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग केवल हल्के रंग वाले खाद्य पदार्थों में ही किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए।
सेकंड आता है हमारा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का काम क्या है? सोडियम बेंजोएट का काम है कि ये अचार में फफूंदी लगने से रोकता है। जिस भी चीज़ में हम डाल रहे हैं, सॉस में डाल रहे हैं, चटनी में डाल रहे हैं, यदि हम उसमें सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं तो उसमें यह फफूंदी नहीं लगने देता। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों में इसलिए किया जाता है जिससे उस खाद्य पदार्थ में कोई भी फंगस ना लगे और यह उस खाद्य पदार्थ में आसानी से घुल जाता है। थर्ड आता है हमारा सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है? ये भी एक अम्लीय पदार्थ होता है। इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है, जैसे जैम, स्क्वैश, इनको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने दो तरह के प्रिजर्वेटिव्स पढ़े, एक थे हमारे प्राकृतिक नेचुरल और दूसरे थे हमारे केमिकल। अब इसके बाद जो हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं वो किस मेथड से करते हैं? वो फूड प्रिजर्वेशन हम करते हैं कुकिंग के माध्यम से। कुकिंग के माध्यम से कैसे? कि जो भोजन पकाने की विधि है ये कुकिंग, ये बहुत ही पुरानी है, सबको पता है। जब हम किसी भोज्य पदार्थ को अधिक टेम्परेचर पर पकाते हैं तो उससे उसमें जितने भी जीवाणु होते हैं या एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे जीवाणु या एंजाइम्स पकाने से नष्ट हो जाते हैं और जो भोजन है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होने लगता है फिर उसके अंदर एंजाइम्स पनपने शुरू हो जाते हैं। तो पकाने की जो विधि है इससे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भोजन टेस्टी हो जाता है। जब हम गरम गरम खाते हैं तो वह टेस्ट भी उसमें आता है, लेकिन जब हम उसको कच्चा ही रख देते हैं और उसको पकाते नहीं हैं तो उसमें ये जो जीवाणु हैं वो बहुत जल्दी से पनपने शुरू हो जाते हैं और अधिक ताप पर ये नष्ट हो जाते हैं। यदि भोजन को पका लिया जाए तो उसमें जो भी जीवाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो भोजन में जितने भी जीवाणु हैं उनको मार दिया जाता है फूड संरक्षण में, और भोजन को लंबे समय तक जैसा वो है उसका रंग, रूप, आकार ये सब खराब ना हो, उसको ऐसे ही लंबे समय तक सुरक्षित रख लिया जाता है। ये सारे के सारे जो हमारे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं ये सभी मेथड्स आज के नहीं हैं, ये बहुत पुरानी तकनीकें हैं। आजकल बहुत सारी नई तकनीकें डेवलप हो रही हैं, नई विधियां आ रही हैं, नई मेथड्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये जो विधियां हैं ये पुरानी विधियां हैं। इनका प्रयोग आज भी प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में लंबे समय तक फूड को प्रिजर्वेटिव करने के लिए करता है। एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने फूड संरक्षण की कौन कौन सी विधियां पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण, जिसमें हम धूप में सुखाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा फ्रीजिंग। तीसरा हमने पढ़ा कोई भी संरक्षित पदार्थ। अब संरक्षित पदार्थ हमने दो तरह के पढ़े हैं, एक पढ़े हैं नेचुरल और एक पढ़े हैं केमिकल। नेचुरल में हमने पढ़ा है नमक, चीनी, तेल, मसाले और अम्लीय पदार्थ। फिर हमने केमिकल में क्या क्या पढ़ा है? केमिकल में हमने पढ़ा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक एसिड। और हमने लास्ट जो इसका मेथड पढ़ा है वो है कुकिंग करके भी हम फूड को प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं लंबे समय तक रखने के लिए। अब हम इस टॉपिक को कुकिंग के बाद यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।